नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कम्युनिटी कलर्स, वो मंच जहां हम दिव्यांगों और समाज से जुड़ी अहम खबरों, पहल और कहानियों के बारे में जानकारी लेते हैं। कम्युनिटी कलर्स आप सुनते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे आपके अपनी फेवरेट रेडियो उड़ान पर। दोस्तों, कम्युनिटी कलर्स में हर खबर समुदाय से जुड़ी हुई होती है। ये खबरें कभी गंभीर, कभी दिल छू लेने वाली, तो कभी मुस्कान बांटने वाली होती हैं। चलिए मिलकर रंग भरते हैं आज के कम्युनिटी कलर्स में। सुनते हैं वो खबरें जो हमें सचमुच एक साथ जोड़ती हैं। लेकिन प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। अगर आप रेडियो उड़ान को सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कृपया इसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हैंडल, यूट्यूब के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स शुरू करते हैं। शुरुआत में सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। गुजरात में दिव्यांगजन अब डिजिटल आईडी से कर सकेंगे एसटी बस की यात्रा। मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए शिविर। दिल्ली में विधवा और दिव्यांगजनों को मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ। हरियाणा में दिव्यांग कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग। रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग टॉयलेट बंद, कानपुर के युवक ने मजेदार वीडियो बनाया, वीडियो वायरल। भोपाल में राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न। असम का अनोखा ड्रामा स्कूल जहां दिव्यांग बच्चे बनते हैं असली हीरो। बिहार में हुआ पहली बार दिव्यांग महोत्सव, सशक्तिकरण की नई पहल। पीएम मोदी हुए भावुक, दिव्यांगजनों की प्रस्तुति ने जीत लिया दिल। झांसी में सड़कों पर उतरे दिव्यांग, कहा हमें दया नहीं अधिकार चाहिए। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं गुजरात से। गुजरात सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ी सुविधा की घोषणा की है। अब राज्य परिवहन निगम यानी GSRTC की बसेस यात्रा करते समय दिव्यांगजनों को फिजिकल पास साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आदेश जारी किया है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड आइडेंटिटी कार्ड यानी PHID जो दिव्यांगजनों को जारी किया जाता है, उसे अब डिजी लॉकर पर दिखाने पर भी मान्यता दी जाएगी। इस फैसले से दिव्यांग यात्रियों को पास खोने का या हर बार साथ रखने की परेशानी से मुक्ति मिल पाएगी। डिजिटल आईडी कार्ड दिखाकर वे आसानी से मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को बस पास मिलता है, जबकि 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वालों को और उनके सहायकों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। दोस्तों, इस फैसले से दिव्यांग यात्रियों को पास खोने या हर बार पास को साथ रखने की परेशानी से राहत मिल पाएगी। नए आदेश के बाद अब बस कंडक्टर्स और परिवहन अधिकारी भी डिजिटल लॉकर पर दिखाए गए दिव्यांग आईडी कार्ड को स्वीकार करेंगे। इससे असुविधा या विवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कदम दिव्यांगजनों की रोजमर्रा यात्रा को सरल बनाने के लिए डिजिटल सेवाओं में इस्तेमाल बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है। दोस्तों, खबर सुनते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की जानकारी के अनुसार राज्य में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों का उद्देश्य जरूरतमंदों को स्वास्थ्य जांच, सहायक उपकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। शिविरों में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन और बुजुर्ग शामिल हुए। उन्हें व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, ट्राइसिकल और अन्य सहायक सामग्री वितरित की गई। साथ ही स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई ताकि लाभार्थियों को समय पर इलाज और परामर्श मिल सके। कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इन शिविरों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई जा रही है।
स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने भी इस पहल में सहयोग दिया है। उनका कहना है कि शिविर न केवल राहत पहुंचाते हैं बल्कि समाज में संवेदनशीलता और समावेश का संदेश फैलाते हैं। दोस्तों, खबर दिल्ली सरकार से, जहां पर स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब विधवा पेंशन और दिव्यांग वित्तीय सहायता योजना के लाभार्थियों को भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ यानी कि आयुष्मान भारत का लाभ मिल पाएगा। इस फैसले से करीब 3.97 लाख विधवाएं और 1.31 लाख दिव्यांगजन सीधे तौर पर योजना के दायरे में आ सकते हैं। उनके परिवार भी इस स्वास्थ्य कवच का लाभ उठाएंगे, यानी कि लगभग 5.5 लाख नए परिवार अब देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। सरकार का कहना है कि ये कदम समाज के सबसे कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए उठाया गया है। विधवा और दिव्यांगजन अक्सर आर्थिक तंगी और सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे में मुफ्त इलाज की सुविधा उनके जीवन में बड़ा सहारा बनेगी। इस निर्णय का स्वागत सामाजिक संगठनों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने किया है। उनका कहना है कि विस्तार दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक समावेशी बनाएगा और जरूरतमंदों तक सीधे राहत पहुंचाएगा। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं हरियाणा से। हरियाणा में दिव्यांग कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष करने की मांग पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान नियमों के अनुसार केवल वे कर्मचारी जिनकी दिव्यांगता 70% या उससे अधिक है या जो दृष्टिहीन है, उन्हें 60 वर्ष तक का लाभ मिल सकता है। बाकी दिव्यांग कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में ही सेवानिवृत्त होना पड़ता है। इस नियम को लेकर दिव्यांग कर्मचारी लंबे समय से असंतोष जता रहे थे। अदालतों का दरवाजा खटखटाया गया और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 2025 में ये स्पष्ट किया कि राज्य सरकार चाहे तो सभी दिव्यांग कर्मचारियों को 60 वर्ष तक का सेवा अवसर दे सकती है। अदालत ने ये भी कहा कि केवल गंभीर दिव्यांगता वाले कर्मचारियों तक ही लाभ सीमित रखना भेदभावपूर्ण है। कर्मचारियों का कहना है कि दिव्यांगजनों को नौकरी में अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में 2 साल की अतिरिक्त सेवा न केवल आर्थिक सहारा देती है बल्कि उन्हें समाज में बराबरी का अवसर भी प्रदान करती है। अब राज्य सरकार पर दबाव है कि इस फैसले को सभी दिव्यांग कर्मचारियों पर लागू करें। सामाजिक संगठनों और कर्मचारी संघों ने भी मांग की है कि सेवानिवृत्ति आयु समान रूप से 60 वर्ष की जाए ताकि किसी भी दिव्यांग कर्मचारी के साथ भेदभाव न हो। दोस्तों, अब एक खबर सुनते हैं कानपुर से। ये खबर वैसे तो गंभीरता से ली जा रही है, लेकिन इसका एक मजेदार वीडियो बनाया गया है। कानपुर के एक युवक ने रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगजनों के लिए बने टॉयलेट को ताला लगा हुआ देखा और तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो में उसने मजाकिया अंदाज में सवाल उठाया, पूछा है, जरूरत पड़ने पर इंसान चाबी ढूंढने कहाँ जाएगा? ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हंस भी रहे हैं, साथ ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में युवक ने दिखाया कि दिव्यांगजनों के लिए बनाए गए टॉयलेट्स पर ताला लगा हुआ है। उसने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर बने ऐसे शौचालयों का बंद होना गलत है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिन्हें सबसे ज्यादा सुविधा की जरूरत होती है। दोस्तों, लोगों ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये मजाकिया अंदाज में पेश किया गया मुद्दा वास्तव में गंभीर है। दिव्यांगजन जब स्टेशन पर आते हैं तो उनके लिए टॉयलेट का बंद होना बड़ी असुविधा और अपमानजनक स्थिति पैदा कर सकता है। दोस्तों, अब रेलवे प्रशासन से सवाल पूछा जा रहा है कि दिव्यांगजनों के लिए बनी सुविधाएं बंद क्यों रखी गई हैं। ये वीडियो मनोरंजन तो कर ही रहा है बल्कि सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति पर ध्यान खींचने का काम कर रहा है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। यार, एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे,
तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आया है सुगम्य भारत ऐप। इस ऐप के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी शिकायतें, फीडबैक, इंफॉर्मेशन और सर्कुलर, आने वाले इवेंट्स, राष्ट्रीय हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। Inclusion is not charity, it is responsibility. Join us for the YI Odisha Ability Summit 2026, an initiative by We4U in collaboration with Young Indians and the SSCPD Department, Government of Odisha. On February 21st, we gather at Nishwas campus, Bhubaneswar, to bridge the gap between talent and opportunity. We are calling on corporate leaders, PSUs, CSR heads and policymakers to drive inclusive employment and leadership for persons with disabilities. Let's move beyond dialogue and create solutions. YI Odisha Ability Summit 2026. Together, let's build an accessible Odisha. For further details,
Visit www.v4uindia.org. To be a part of it, connect with us on 9853 337095. ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन हैं, तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर सुनते हैं भोपाल से, जहां पर हाल ही में राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस अनोखे टूर्नामेंट में देश के 8 राज्यों से आए करीब 250 दिव्यांग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये बात खास रही कि प्रतियोगिता लगातार 100 घंटे तक बिना रुके चलती रही, जिससे कि खिलाड़ियों के उत्साह और जज्बे का अंदाजा लगाया जा सकता है। टूर्नामेंट का उद्घाटन स्थानीय अधिकारियों और सामाजिक संगठनों की मौजूदगी में हुआ। आयोजकों ने बताया कि इसका उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर और समाज में उनकी क्षमताओं को पहचान दिलाना है। मैदान पर खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। व्हीलचेयर पर बैठे बल्लेबाजों से लेकर कृत्रिम अंगों के सहारे गेंदबाजी करने वाले युवाओं तक हर खिलाड़ी ने ये साबित कर दिया कि दिव्यांगता कभी भी खेल की भावना और प्रतिभा के सामने बाधा नहीं बन सकती। कार्यक्रम के समापन पर विजेताओं को सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। दर्शकों और आयोजकों ने कहा कि ये टूर्नामेंट खेल का उत्सव था। समावेश, आत्मविश्वास का संदेश लेकर ये टूर्नामेंट आया था। दोस्तों, खबर सुनते हैं गुवाहाटी, असम से। असम की राजधानी गुवाहाटी में एक ऐसा अनोखा प्रयास हो रहा है जिसने समाज को नई दिशा दिखाई है। शहर के समर्पित रंगमंच कलाकार राजीव कुमार सऊद दिव्यांगजनों के सपनों को साकार करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल नाटक सिखाना नहीं है, कला के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के जीवन में आत्मविश्वास पैदा करना है। राजीव जी का मानना है कि हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है, जरूरत सिर्फ उसे पहचानने और सही दिशा देने की है। वे कहते हैं कि नाटक सीखने और खुद को हीरो बनने के लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन समय के साथ मेरी सोच बदल गई। अब मुझे लगता है कि मैं तभी सच्चा हीरो बनूंगा जब मैं इन विशेष जरूरतों वाले बच्चों को हीरो बना पाऊं। और यही सोच आज कई बच्चों के जीवन में बदलाव ला रही है। दोस्तों, गुवाहाटी का ये दिव्यांग रंगमंच विद्यालय आज उम्मीद, आत्मविश्वास और नए सपनों का केंद्र बन चुका है। यहाँ हर सप्ताह बच्चों की हंसी, संवाद और तालियों की गूंज सुनाई देती है, जो ये संदेश देती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। दोस्तों, खबर सुनते हैं बिहार से। बिहार में पहली बार दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से समाज कल्याण विभाग बिहार की ओर से दिव्यांग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजन अभ्यर्थी और अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी मौजूद रहे। उनके साथ विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी और दिव्यांग सशक्तिकरण निदेशालय के निदेशक योगेश कुमार सागर भी मंच पर थे। समारोह में सांस्कृतिक रंग देखने को मिला, जब सारेगामापा के विजेता दिवाकर शर्मा ने
अपनी प्रस्तुति से माहौल को भावुक और उत्साहपूर्ण बना दिया। दोस्तों, यहाँ पर 10 अभ्यर्थियों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। ट्राइसिकल वितरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई और सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। दोस्तों, खबर सुनते हैं इजराइल से। इजराइल में 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के प्रवासी भारतीयों ने हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत किया। पीएम के सम्मान में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री मोदी जी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से उन क्षणों को साझा भी किया। इससे दोनों देशों के अटूट रिश्ते की खूबसूरती का मापक माना गया। पीएम मोदी ने लिखा है कि केरल के केयर गिवर कम्युनिटी ने तिरुवथिरा की एक शानदार प्रस्तुति देखी। इस परफॉर्मेंस में केरल के सांस्कृतिक परंपराओं की महानता और इसके लिए जुनून रखने वालों का समर्पण दिखा। ये भारत और इजराइल के बीच साझी विरासत और रिश्तों को खूबसूरती से दिखाता है। एक खास प्रस्तुति दिव्यांग कलाकारों की भी रही। इस खास प्रस्तुति में भारत की दृष्टिबाधित गायिका दीना सेमटे भी शामिल थी। ये प्रस्तुतियां पीएम मोदी के सम्मान में बुधवार को उनके होटल परिसर में दिखाई गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के दूसरे और अंतिम दिन की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने यरूशलेम स्थित होलोकॉस्ट स्मारक याद वाशेम में मारे गए यहूदियों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से भी पीएम ने मुलाकात की। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का रेड कारपेट पर वेलकम किया। उन्होंने इससे पहले अपने एक्स अकाउंट से तैयारियों की खूबसूरत तस्वीरें भी साझा की थी। दोस्तों, खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी से। यहाँ एक अनोखी यात्रा निकाली गई, जिसका उद्देश्य था जागरूकता फैलाना। आयोजकों का कहना है कि समाज में सोच बदलना बहुत जरूरी है। दिव्यांगजनों को दया नहीं चाहिए, उन्हें पढ़ाई का हक मिलना चाहिए, नौकरी का हक मिलना चाहिए। यात्रा के दौरान दिव्यांगजनों ने खुलकर अपनी बातें रखी। झांसी में ये यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का मकसद समाज को साफ संदेश देना था। संदेश ये ही था कि दिव्यांगजन किसी से कम नहीं, वे भी सम्मान चाहते हैं, बराबरी का हक चाहते हैं। इस यात्रा में शहर के कई दिव्यांग भाई बहन शामिल हुए। उनके साथ उनके परिवार के लोग भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। कई सामाजिक लोग भी साथ दिखे। सभी के हाथों में तख्ती थी। कुछ लोगों ने कहा कि सरकारी योजना का लाभ समय पर मिलना चाहिए ताकि जीवन आसान हो सके। तो कुछ लोगों का यात्रा के लिए निकलने का उद्देश्य जागरूकता फैलाना था। एक बहन ने कहा कि हमें घर की 4 दीवारी में मत रोको, हमें भी अपने सपने पूरे करने दो। एक युवक का कहना था कि हमें मौका मिले तो हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस यात्रा का सबसे बड़ा लाभ तो ये था कि समाज में लोगों को दिव्यांगजन एक बड़ी संख्या में नजर आए। समाज इन सभी को देख पाया। बच्चे भी इससे सीख पाए कि सभी लोग बराबर होते हैं। ये संदेश सरकार तक भी पहुंचेगा। जब सुविधा बढ़ेगी तब जीवन सरल होगा, रास्तों पर रैंप बनेंगे, स्कूल में सहायक साधन मिल पाएंगे और सबसे बड़ा बदलाव जो व्यक्तिगत रूप से होता है उसकी नींव रखी जाएगी। गुड मॉर्निंग। इस हफ्ते हम 3 नए जजमेंट डिस्कस करेंगे जस्टिस कनेक्ट में, जो डिसेबिलिटी राइट्स के पिछले एक हफ्ते में कोर्ट्स ने इशू किए हैं अक्रॉस इंडिया, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट ने। ये एक मिशन एक्सेसिबिलिटी की ऑफरिंग है जस्टिस कनेक्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसके थ्रू हम लीगल लिटरेसी एंड अवेयरनेस इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं अमंगस्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। सबसे पहला जजमेंट है पवन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा केस है जिसमें एक इंसान, पवन कुमार जी को 2009 सिविल सर्विसेज में इनका सिलेक्शन हुआ था और उस टाइम पे इनको इंडियन पोस्टल सर्विस मिली थी। इनको फिर पता चला कि कुछ बैकलॉग वैकेंसियां हैं इंडियन फॉरेन सर्विस में, जिसके लिए इन्होंने अपना क्लेम स्टेक किया और इनको वो नहीं मिली। इस बात पे इन्होंने एक ओए फाइल किया था, ओरिजिनल एप्लीकेशन कैट में, ये कहते हुए कि एक वैकेंसी है विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी में, तो वो इनको देनी चाहिए, क्योंकि जिस बंदे को इनिशियली उन लोगों ने सिलेक्ट किया था
वो एंड में जाके उसका सिलेक्शन कैंसिल हो गया, तो एक सीट खुल गई, तो वो सीट उसने कहा कि मेरे को मिलनी चाहिए। ये चीज कैट ने रिजेक्ट कर दी थी और उस चीज के अगेंस्ट वो हाई कोर्ट में आया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 2009 के साइकिल का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है और अभी 2026 में ये केस डिसाइड हो रहा है, तो कितना जरूरी है डिसेबिलिटी राइट्स केसेस को देश में प्रायोरिटाइज कराना। और फिर अल्टीमेटली अब हुआ ये कि हाई कोर्ट ने ये केस को खारिज कर दिया। देयर थिंकिंग वाज और व्हाट देयर रीजनिंग वाज दैट इन आईएफएस कोई भी पोस्ट रिजर्व नहीं थी विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए। जो उस बंदे को सिलेक्ट हुआ था, जिसका हट गया था, ही वाज इन द अनरिजर्व्ड on his own merit he had qualified. It was not in the disability visually impaired quota, so therefore there was no seat to begin with which this person could stake his claim to. तो एक तो ये थॉट प्रोसेस था हाई कोर्ट का। दूसरा ये उनका रीजनिंग था कि इस बंदे ने इंडियन पोस्टल सर्विस जब मिली तो ज्वाइन की विदाउट एनी प्रोटेस्ट, एंड फिर अब इतने सालों बाद ही कैन नॉट नाउ शिफ्ट टू अ डिफरेंट सर्विस। They also said that when he filed the case, he was in the High Court, he was about 36, 37 years old. Now he's about 46 years old. So all these years later, now to change the result will have a cascading effect on other candidates. तो इस वजह से उन्होंने रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया। लर्निंग्स इससे एक मिलती है कि एक तो इस तरीके के केसेस को इफेक्टिवली और क्विकली डिस्पोज ऑफ कराना जरूरी है। 15-15 साल तक अगर चलते रहे तो दैट सेंड्स अ वेरी बैड सिग्नल in terms of access to justice for this community. And दूसरा ये है कि we need to do our homework properly कि वो vacancy disability की है भी या नहीं before staking a claim to it. Second जो case है, that is Anil Kumar Verma versus Union of India. This is again a case where there was a person with a disability. He claimed that where he was working in that organization, they were subjecting him to heavy workload and extremely high performance targets which he had to meet, which were not alive to his disability. उसकी disability को नजरअंदाज करते हुए इस तरीके के performance targets set किए जा रहे थे और वो नहीं मीट कर पाया, तो he says कि he was forced to resign. फिर वो CCPD गया and CCPD ने एक recommendation pass किया to the organization where he was working to reinstate him. 2022 या 23 में आई बिलीव ये रिकमेंडेशन पास हुआ, बट देयर वाज नो एक्शन टेकन ऑन इट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप जानते ही हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में सीसीपीडी के रिकमेंडेशन पे 3 महीने में एक्शन लेना जरूरी है और अगर नहीं कंप्लाई कर रहे तो वो भी बताना जरूरी है। तो ही सेड कि ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया और प्लस उसने सीसीपीडी को अप्रोच भी किया कि आप फॉलो अप करिए, तो उस पर कोई इसका जवाब नहीं आया। सो इन लाइट ऑफ दिस ही अप्रोच्ड द हाई कोर्ट. High Court directed the CCPD to resolve his issue within 45 days. अगर उनका recommendation है जिसके against non-compliance हो रहा है, तो High Court said कि आप वापस जाओ, and CCPD को कहा कि within 45 days you try to get the recommendation implemented. और अगर फिर भी कोई grievance है तो फिर वापस आओ हाई कोर्ट में। इस केस से ये पता चलता है कि ये हमारे स्टैट्यूट में एक डिफेक्ट है कि सीसीपीडी और एससीपीडी आर ओनली गिवन द पावर टू मेक रिकमेंडेशंस, और अगर कोई कंप्लाई ना करे तो उनके पास कोअर्सिव पावर्स नहीं है इसके लिए कुछ करने का, कंटेम्प्ट का पावर नहीं है। और इसी चीज पे अभी हम एक पीआईएल भी फाइल करने वाले हैं, ये बोलते हुए कि जो सेक्शन 76 और 81 है उसमें ये दिया गया है कि अगर आप नहीं रिकमेंडेशन से कंप्लाई करते हो विद इन 3 months, अगर रीजन दे देते हो ना करने के लिए तो फिर ठीक है, तो वो ठीक नहीं होना चाहिए। दैट प्रोविजन विच अलाउज फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस टू बी गिवन एन एस्केप फ्रॉम हैविंग टू कंप्लाई, वो हम बोल रहे हैं इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो देखिए इसका क्या निकल के आता है। तीसरा वाला जो केस विच आई वांट टू टेल यू अबाउट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड संजय वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के 2018 का केस है जिसमें ये इशू रेज किया गया है कि जो नेशनल ट्रस्ट है फॉर पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरिब्रल पॉल्जी, मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे उस टाइम पे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज द करेक्ट टर्म नाउ, एंड ऑटिज्म, इन लोगों के लिए जो नेशनल ट्रस्ट बनाया गया है उसके चेयरपर्सन का पोस्ट, आरसीआई के चेयरपर्सन का और सीसीपीडी का जो परमानेंट अपॉइंटमेंट होना है, ना कि एडिशनल चार्ज जो अभी पिछले 5-7 साल से चलता आ रहा है कि डीपीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी ही एडिशनल चार्ज होल्ड कर रहे हैं। तो अब परमानेंट अपॉइंटमेंट होना
जरूरी है, ये चीज रेज की गई। तो कोर्ट ने काफी एंग्विश एक्सप्रेस की इस बात पे कि इतने सालों से ये पोस्ट खाली रखे गए हैं एंड फिर उन्होंने 20 फरवरी के लिए लगाया। 20 फरवरी को फिर से उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि इसको एक्सपीडिशियसली फिलअप करो। गवर्नमेंट ने कहा कि जुलाई लास्ट ईयर में रिकमेंडेशन आ चुके हैं, तो कोर्ट ने कहा कि उस चीज को भी 6 महीने हो गए हैं, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें एक और चीज ये भी है कि उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि सीसीपीडी टोटली डिसफंक्शनल है बिकॉज द सेक्रेटरी इज हैविंग एडिशनल चार्ज, बट कोर्ट ने कहा कि फुल टाइम वैकेंसी जो है वो फिलअप करनी जरूरी है। इसमें मैं ये भी बता दूं कि जो राजीव राठौरी वाला केस है उसमें हमने भी एक एप्लीकेशन लगाई हुई है जिसपे कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और सब बाकी स्टेट्स को भी कि जो सीसीपीडी और एससीपीडी के पोस्ट में जो भी वैकेंसीज हैं वो फिलअप की जाए, इनको सेपरेट चार्ज दिया जाए ना कि एडिशनल चार्ज, और जो ये लोग फाइन इम्पोज करते हैं उसकी रिकवरी के लिए कोई तरीका होना चाहिए जो अभी नहीं है। तो ये दोनों ऑर्डर्स को अगर मिला के देख लिया जाए तो होपफुली वी विल soon see the grievance redressal mechanism in the country getting further strengthened. I hope you have found this helpful. अगर आपके कोई लीगल क्वेरीज हैं आप थर्सडे टू थर्सडे 5:30 to 6:30 PM के बीच में हमें कॉल कर सकते हैं। My number is 9890281068 and my colleague Amar, who is also running this with me, his number is 9892622230. Thank you. दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भारत के सभी सरकारी ऐप्स पूरी तरह से सुलभ बन रहे हैं? हमें मैसेज करें सोशल मीडिया हैंडल पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की अन्य खबरों को लेकर अगर आप कोई सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो इसे भी आप शेयर कर सकते हैं YouTube कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों, फिलहाल शो में इतना ही। अगले शुक्रवार फिर लौटेंगे आपके लिए कुछ ताजा तरीन और खासकर डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक रेडियो उड़ान के साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, अपना सफर यूं ही जारी रखें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जाते जाते सुनते जाइए आज की कम्युनिटी कलर्स की हेडलाइंस फिर से एक बार। गुजरात में दिव्यांगजन अब डिजिटल आईडी से कर सकेंगे एसटी बस की यात्रा। मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए शिविर। दिल्ली में विधवा और दिव्यांगजनों को मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ। हरियाणा में दिव्यांग कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग। रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग टॉयलेट बंद, कानपुर के युवक ने मजेदार वीडियो बनाया, वीडियो वायरल। भोपाल में राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न। असम का अनोखा ड्रामा स्कूल जहां दिव्यांग बच्चे बनते हैं असली हीरो। बिहार में हुआ पहली बार दिव्यांग महोत्सव, सशक्तिकरण की नई पहल। पीएम मोदी हुए भावुक, दिव्यांगजनों की प्रस्तुति ने जीत लिया दिल। झांसी में सड़कों पर उतरे दिव्यांग, कहा हमें दया नहीं अधिकार